गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज क्लास लेके आया हूँ अकाउंटेंसी में, खास तौर पे रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर के नेम होगा वो चैप्टर पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ख़ास तौर पे ये क्लासेज होगा 12th वाले जिनका एग्जामिनेशन है 2025 में, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड हो या CBSE, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे में लिख दिया हूँ 12th क्लास। और जो 2025 बोर्ड के एग्ज़ाम में जो प्रिपेयर होने वाले हैं वैसे स्टूडेंट के लिए ये क्लासेज होगा। और ख़ास तौर पे मैं आज वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन में आने को है, ठीक है। तो आप लोग एक अच्छे तरीक़ा से स्टडीज करेंगे और ख़ास तौर पे देखेंगे रेशियो में, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि रेशियो का जो प्रकार है टाइप से वो आता है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और क्या है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो कई टाइप है रेशियो का, जिसमें से तो चलते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग रेशियो में जो टॉपिक आती है लिक्विडिटी रेशियो उस पर। तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा, उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। और आप लोग के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चंस होने वाला है आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में यदि रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आता है तो अक्सर लिक्विडिटी रेशियो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आप लोग भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, नोटबुक निकालेंगे और अच्छी तरह से नोट करते चलेंगे। तो देखिए लिक्विडिटी रेशियो में जो फार्मूला आती है, सबसे पहले करेंट रेशियो CR लिखेंगे, समझेंगे करेंट रेशियो, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। एक होते हैं लिक्विड रेशियो, लिक्विड आर का मतलब समझेंगे रेशियो, यानी कि लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो को ही बोला जाता है एसिड टेस्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो भी। तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे, सॉल्वेंसी रेशियो भी बोला जाता है इसको। अब समझना क्या है करेंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। तो हमेशा समझेंगे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होता है जो भी करेंट एसेट्स होती है माइनस कर देता हूँ स्टॉक और प्रीपेड को, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे क्या समझे कि जितने भी करेंट एसेट्स है उन सभी करेंट एसेट्स से जब हम लोग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को यदि हम लोग लेस कर देते हैं तो वो कहलाता है लिक्विड एसेट्स, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक और प्रीपेड को छोड़ करके जो भी करेंट एसेट्स होते हैं उन सभी एसेट्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं और आप लोग क्वेश्चन नोटबुक निकालेंगे और उसे स्टडीज करेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, स्केचिंग का जो बुक है, ठीक है। और अक्सर जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वैसा हम लोग VBA क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला है करेंट एसेट्स। मैं एक बार फोटो भी कोशिश करता हूँ सेंड करने का ताकि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 5 तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। 2 से लेकर के 5 तक मैं इन्हीं क्वेश्चन पे आज डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन की ओर, इसको लगा दो। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कैलकुलेट लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर, ठीक है। पहला कहता है करेंट एसेट्स है, दूसरा करेंट लायबिलिटीज और तीसरा स्टॉक है। कहता है कैलकुलेट लिक्विड रेशियो
तो देखेंगे यहाँ पर लिक्विड रेशियो का कैलकुलेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले मैं करवाता हूँ। तो देखिए लिक्विड रेशियो बोला है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। इसको इधर करो। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है लिक्विड एसेट्स। तो सबसे पहले हम अपने को चाहिए करेंट एसेट्स। तो देखेंगे करेंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एल ए का मतलब लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक, चूँकि इस क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू, देखेंगे करेंट एसेट्स कितना दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है करेंट एसेट्स 70,000 और स्टॉक है 30,000। तो यहाँ पे होगा 70,000 माइनस 30,000। तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 40,000। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। और अपने लोग को करेंट लायबिलिटीज गिवन है, देखेंगे कितना है। तो करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू है 35,000, 35,000। अब अपने लोग को कैलकुलेट क्या करनी है, लिक्विड रेशियो। तो देखेंगे लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू होती है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स अपने लोग को पता चल चुका है 40,000 है, और करेंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में 35,000। इसको कट करेंगे तो 1.14:1 आंसर होगा। लिक्विड रेशियो, ठीक है, ये आपको आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो रहा आपको आंसर हुआ कितना है, 1.14:1 रेशियो आया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 18,000 है। तो अपने लोग को ऐड कर देनी है ट्रेड और प्रीपेड एक्सपेंस पेबल। ट्रेड पेबल है करंट लायबिलिटीज़ में, और उसके बाद जितना भी है सभी को सभी हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रेड पेबल हो गया करंट लायबिलिटी, इसके अलावा जितने भी है करंट एसेट्स है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करता है, सबसे पहले निकालेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में जितने भी है यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है, देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000, ट्रेड रिसीवेबल 14,000, यानी कि 16,000 प्लस 14,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल है, ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होगा 20,000, प्रीपेड एक्सपेंस 2,000, यह भी ऐड होंगे आपको 2,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस के बाद है आपको ट्रेड रिसीवेबल हो गया 14, ट्रेड पेबल हो गया 20, आपको एक दे रखा है क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको दिया हुआ 16,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया प्रीपेड 2,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको 18,000। इस 18,000 को भी मैं ऐड कर दूंगा, तो आपको क्या लगा, करेंट एसेट्स इज इक्वल टू 16, ये होगा 30 और 20, ये हो जाएगा आपको 50,000। और करेंट लायबिलिटीज आपको गिवन है, जो ट्रेड पेबल है कितना है, ट्रेड पेबल 20,000 है, उसको मैं लिखूंगा, ये हो गया। अब अपने लोग को निकालना क्या है, करेंट एसेट्स रेशियो। तो करेंट एसेट्स रेशियो इज इक्वल टू का करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स है 50,000, ठीक है, अपॉन 20,000 इज इक्वल टू हो जाएगा
2:5:1 ये आंसर हो गया। करेंट रेशियो इज इक्वल टू, ये आपको आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर दिखाई दे रही है या नहीं। हाँ सर, क्लियर तो दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाऊँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है 4 में कहता है आपको एक कंपनी हैड करेंट एसेट्स ऑफ रुपीज़ कहता है 2,60,000। उसके बाद कहती है एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 1,10,000। उसके बाद कहता है देयर आफ्टर इट्स परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश फॉर रुपीज़ 40,000 कंप्यूट्स करेंट रेशियो आफ्टर परचेजिंग ऑफ गुड्स। कहता है कंपनी के पास करेंट एसेट्स था आपको 2,60,000। इसको मैं फिर मिटाता हूँ ताकि समझाने में अच्छा रहे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लिए, ठीक है सर। तो मैं इसको पहले मिटाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को लिख करके मैं समझाऊंगा ताकि आप लोग को एक अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसको पहले मिटाता हूँ। टिंग टिंग टिंग। तो आज हम लोग लिक्विडिटी रेशियो को इजी वे से समझ ही जाएंगे, कैसा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है। इन तमाम कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ताकि किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट बचे ही नहीं लिक्विडिटी रेशियो में। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर अब ये होने वाला है 4th नंबर। हाँ सर, बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन भी बहुत आसान है, हाँ एकदम आसान है। ये तो लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप क्वेश्चन सब है, तो मज़ा तो आएगा ही, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है 4th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। कहते हैं कंपनी हैज़ करेंट एसेट्स रुपीज़ है 2,60,000, यानी कि कंपनी के पास करेंट एसेट्स है 2,60,000। उसके बाद कंपनी के पास करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू गिवन है आपको कितना 1,10,000, ठीक है। उसके बाद कहता है एक कंपनी, कहते हैं कंपनी हैविंग करेंट एसेट्स इज इक्वल टू रुपीज़ 2,60,000 एंड करेंट लायबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 1,10,000 देयर आफ्टर। कहता है उसके बाद एक गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश रुपीज़ 40,000। कहता है उसके बाद उस कंपनी ने 40,000 का क्या किया, एसेट्स गुड्स परचेज कर लिया। उसके बाद कहता है तब खुद सोचो, राजेश से जब परचेज किया गया है तो यहाँ पर लिखा नहीं गया कि कैश के रूप में परचेज हो रही है या क्रेडिट के रूप में परचेज हो रही है। तो जैसे राजेश से गुड्स को परचेज करेगा तो क्या होगा, राजेश एक क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, तो यानी कि करंट लायबिलिटी में भी इंक्रीजिंग होगी और 40,000 का गुड्स भी आ जाएगा, तो 40,000 करंट एसेट्स में भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, नाउ करेंट एसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2,60,000 और प्लस 40,000। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,10,000 प्लस 40,000। अब होगा करेंट एसेट्स, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 लाख। ऐसे चल फिर क्या बंद करा है 3 लाख, और इसको जब मैं ऐड करूँगा तो 1,50,000। ओके, टिंग टिंग टिंग, ये समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, बहुत मज़ेदार है सर क्वेश्चन। हाँ एकदम मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में इसी तरह आता है, देखने में छोटा रहेगा बट क्वेश्चन में कुछ ट्यूश होती है। आप लिखेंगे करेंट रेशियो इज इक्वल टू होगा करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट एसेट्स है आपको 3 लाख अपॉन 1,50,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2:1 आंसर। हाँ सर, ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, आंसर भी बहुत अच्छा आया। तो आई होप कि आप लोग को लिक्विडिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में आऊँगा तो और जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।